कि योगी जी के उत्तर प्रदेश से ही एक सांसद होते हैं जो उनकी जाति विशेष के हैं और जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में यौन शोषण के आरोप लगाए गए। योगी जी की जो न्याय व्यवस्था है वो मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ एक जाति विशेष पे विशेष कृपा करने के लिए बनाई गई है। ये योगी जी जरा इस पे विचार करें, योगी जी जरा इसे समझें कि ये योगी जी किस तरह का उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजेश सिंह हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो, कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, धनंजय सिंह हो, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उनका एनकाउंटर कब किया जाएगा? अजय मिश्रा टैनी का पुत्र वो अभी भी जमानत पे बाहर है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह का मैं आपको बता ही रहा हूं, जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं खिलाड़ी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार पे तो बात कर रहा है कि आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया, लेकिन बिल्किस बानो पे बात करने को तैयार नहीं है, अजय मिश्रा टैनी पे बात करने को तैयार नहीं है, राजा भैया पे बात करने को तैयार नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह पे बात करने को तैयार नहीं है। ये दो तरह के पैमाने हैं, ये जनता समझ रही है। तो सवाल इस समय मीडिया के ऊपर उठता है, जब सरकार की कोई खबर होती है तो उसको आप 2 दिन 4 दिन दिखाएंगे, 10 दिन दिखाएंगे। अतीक के मामले को अपने दिखाया, शरण सिंह को आप क्यों नहीं दिखा रहे साहब? बिल्किस बानो के हत्यारे पे खबर क्यों नहीं चला रहे आप? सतपाल मलिक जी पे खबर क्यों नहीं चला रहे? खिलाड़ियों पे खबर क्यों नहीं चला रहे? कि योगी जी कौन सा चश्मा लगा के इस बात को देख रहे हैं, क्योंकि योगी जी के उत्तर प्रदेश से ही एक सांसद होते हैं जो उनकी जाति विशेष के हैं और जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। और सिर्फ योगी जी के जाति विशेष के सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, कुलदीप सेंगर जिनके ऊपर हत्या और बलात्कार का केस है वो भी जेल से बाहर है, उनको जमानत पर रिहा किया गया है। चिन्मयानंद को ये बोल दिया गया है कि चिन्मयानंद के लिए कि इनके ऊपर बलात्कार का केस नहीं लग सकता है, उनका बलात्कार का केस खारिज करवा दिया गया है। तो अब योगी जी का जो संवैधानिक चश्मा है, योगी जी की जो न्याय व्यवस्था है, वो मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ एक जाति विशेष पे विशेष कृपा करने के लिए बनाई गई है। गुंडे मिट्टी में मिल रहे हैं। गुंडे मिट्टी में कौन से गुंडे मिल रहे हैं? जो सरकार का विरोध कर रहे हैं उनको आप गुंडा बना के मिट्टी में मिला दो। और मिट्टी में मिलाना क्या सरकार का काम है? सरकार का काम है, सरकार का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, और जो सजा देने का काम है वो होता है न्यायालय का। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि सजा भी सरकार ही तय कर रही है और फांसी पे लटकाना तो छोड़ दो, गोली मारी जा रही है सरेआम और कुछ लोगों को छूट दी जा रही है। आपने देखा अभी कल परसों की बात है, कल परसों एक बेटी को सरेआम जालौन का केस है, गोली मार दी गई और आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जब हम एक तरफ देखें तो एक तरफ तो पुलिस जो है वो एनकाउंटर कर रही है और दूसरी तरफ आम जनता है वो जनता को ही मार रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। तो ये जो पैमाना है ये योगी जी जरा इस पे विचार करें, योगी जी जरा इसे समझें कि ये योगी जी किस तरह का उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को ये गुमराह क्यों कर रहे हैं? कानून का राज है यूपी में। नहीं, कानून का राज कहाँ है? कहीं तो गुंडे पुलिस को मार रहे हैं, कहीं पुलिस वालों के सामने गुंडे दूसरे गुंडे को मार रहे हैं। तो ये कैसी कानून व्यवस्था की बात योगी जी कर रहे हैं? ये हमारे गले से नहीं उतर रहा है। माफिया जो है ना, माफिया अतीत बन गए हैं, अतीत। माफिया तो मैंने अभी बताया आपको कि कुछ जाति विशेष के लोगों पे जो इनकी कृपा हो रही है, ब्रजेश सिंह हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो, कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, धनंजय सिंह हो, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अभी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में ज्यादातर जो अपराधी है वो इनके जाति विशेष के हैं। उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? उनके ऊपर बुलडोजर कब चलाया जाएगा? उनका एनकाउंटर कब किया जाएगा? मेरा आप लोगों के माध्यम से योगी जी से और उत्तर प्रदेश की सरकार से सीधा सवाल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरीके से जाति और धर्म देखकर अपराधियों पे कार्रवाई क्यों कर रही है? भेदभाव हो रहा है, निश्चित तौर पे हो रहा है। और ये भेदभाव ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा है, ये भेदभाव सबको दिखाई दे रहा है कि कैसे जाति और धर्म देख के अपराधियों के साथ कार्रवाई की जा रही है। जहां बीजेपी का कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको खास छूट दी जाती है। अजय मिश्रा टैनी का पुत्र वो अभी भी जमानत पे बाहर है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह का मैं आपको बता ही रहा हूं, जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं खिलाड़ी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्रजेश सिंह जिसके ऊपर 80 से ज्यादा केस हैं, राजा भैया जिनके ऊपर 60 से ज्यादा केस कर रही है। देखिए बिहार में क्या हो रहा है, आप देखिए ना। नहीं तो अभी ये बताइए, बिहार की बात जब हो रही है तो बिहार पे तो नेशनल मीडिया खूब बोल रहा है, लेकिन
बिल्किस बानो पे नेशनल मीडिया बोलने को तैयार नहीं है कि बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनको रिहा करवाया गया और उनके जो अपराधी हैं उनको मालाएं पहना के उनका मंचों पे स्वागत किया जा रहा है। तो बिहार में हो रहा है ना, अपराधियों को छोड़ो देखिए। नहीं तो फिर अगर बिहार की बात हो रही है तो बात फिर गुजरात की भी होना चाहिए, सबकी होनी चाहिए ना, बात सबकी होनी चाहिए, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। नेशनल मीडिया बिहार पे तो बात कर रहा है कि आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया, लेकिन बिल्किस बानो पे बात करने को तैयार नहीं है, अजय मिश्रा टैनी पे बात करने को तैयार नहीं है, राजा भैया पे बात करने को तैयार नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह पे बात करने को तैयार नहीं है। तो मीडिया के जो ये दो तरह के पैमाने हैं ये जनता समझ रही है। ये दो तरह के जो मीडिया के जो चरित्र है ये नहीं चलेगा। सतपाल मलिक पे बात क्यों नहीं करती है मीडिया? सतपाल मलिक जी का जब इतना बड़ा खुलासा उन्होंने किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो इस पे मीडिया मौन क्यों है? इसके लिए तो इन्हें सबूत चाहिए। और जब गुलाम नबी आज़ाद कोई बात कह देते तो उसके लिए इनको सबूत नहीं चाहिए होते हैं। गुलाम नबी आज़ाद की एक क्लिप जो है एक हफ्ते चलाई जाती है और सतपाल मलिक जी के लिए इन्हें कौन सबूत चाहिए? तो पुलवामा पे तो नहीं बोलते नहीं, पुलवामा पे उन्होंने उनका अगले दिन स्टेटमेंट आया था कि हमारी चूक की वजह से, हमारी गलती की वजह से पुलवामा की घटना हुई और प्रधानमंत्री ने उनको दबाव बता के चुप कराया था। वो खुद कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने बोल दिया था भाई चुप रहो। तो जब चूंकि वो संवैधानिक पद पे थे तो एक पद की गरिमा भी होती है, उस पद की गरिमा के तहत वो चुप रहे, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने हिंट दे दिया था कि पुलवामा की जो घटना हुई है वो सरकार की गलती की वजह से हुई है, सरकार की चूक की वजह से हुई। अब वो घटना प्रकाश में इसलिए नहीं आ पाई, उनका बयान जो है लाइमलाइट में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मीडिया में वो बयान नहीं चलने दिया गया। तो सवाल इस समय मीडिया के ऊपर उठता है कि मीडिया के जो ये दोहरे पैमाने हैं, ये दोहरे पैमाने मीडिया के नहीं चलेंगे साहब। कि जब सरकार की कोई खबर होती है तो उसको आप 2 दिन 4 दिन दिखाएंगे, 10 दिन दिखाएंगे। अतीक के मामले को अब भी दिखाया जा रहा है कि अतीक कहाँ खाना खाता था, कहाँ अतीक सोता था, कहाँ अतीक बैठता था, किस टाइम अतीक चाय पीता था, अतीक किस कप में चाय पीता था, वो चीज़ें तो खूब दिखाई जा रही है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को आप क्यों नहीं दिखा रहे साहब? बिल्किस बानो के हत्यारे पे खबर क्यों नहीं चला रहे आप? सतपाल मलिक जी के खबर क्यों नहीं चला रहे? खिलाड़ियों पे खबर क्यों नहीं चला रहे? और भी तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे आपके जो मीडिया, नेशनल मीडिया है, उनके मुंह में दही क्यों जम जाता है और सिर्फ एक मुद्दे को ही क्यों बनाया जाता है? जो धार्मिक कट्टरता है इसी को मीडिया क्यों दिन रात दिखाया रहता है? जो धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता, अहम सवाल ये है कि लोग कहते हैं ना कि सांप्रदायिकता इस समय क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इसको बढ़ाने वाली भी बीजेपी सरकार है और कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये जो सतपाल मलिक ने मुद्दा उठाया है, क्या इसका कोई असर होगा आने वाले? निश्चित तौर पे असर हो रहा है। कर्नाटक चुनाव में आप देखिए बीजेपी की वहाँ पे जमीन खिसक रही है। अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक चुनाव में कोई रैली नहीं की है। बीजेपी के 20 से ज़्यादा विधायक और मौजूदा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं और बीजेपी वहाँ पे 20 से ज़्यादा सीटें नहीं ला पाएगी। जो वहाँ बीजेपी के नेताओं की रैलियाँ हो रही हैं उसमें भीड़ नहीं पहुँच रही है। अमित शाह जी को वहाँ भड़काऊ भाषण देने पे मजबूर होना पड़ा है। कल अमित शाह जी ने भाषण दिया था कि अगर वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं आई, कांग्रेस की सरकार आई तो दंगे होंगे। साफ तौर पे वो धमका रहे हैं, इस तरह की जो धार्मिक माहौल बना रहे हैं। और जो 4% उन्होंने ओबीसी कोटे में से मुस्लिम आरक्षण जो खत्म किया है वो भी एक तरीके से माना जाएगा कि संविधान को जो है उन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है क्योंकि संवैधानिक जो तरीका होता है वो संसद के थ्रू ही होता है। अमित शाह जी के पास पावर नहीं है कि वो किसी को आरक्षण दें या किसी का आरक्षण हटाएं। जो कर्नाटक में पोलराइजेशन करने की कोशिश बीजेपी कर रही है वो कोशिश इनकी वहाँ नाकाम रहेगी। और इसी तरीके से जो अलग अलग राज्यों में ये धार्मिक माहौल बना रहे हैं, जो धार्मिक आपसी भाईचारा जो है उसको खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो चाल इनकी अब जनता कामयाब नहीं होने